बहू, ये क्या घर में मनहूसियत फैला रखी हो? अरे, तुम्हारा बाप मर गया तो अब जिंदा नहीं हो जाएगा तुम्हारे इस रोने धोने से। बस करो, बहुत हो गया। दुख मनाने का भी टाइम होता है। तुम्हें दुख है, तुम नहीं खाओगी, बाकी ऐसा थोड़े है कि घर में कोई नहीं खाएगा। भाई, मुझे तो भूख लगी है, इसलिए चुपचाप से जाओ और खाना बनाओ। बहुत हो गया तुम्हारा। जो आएगा दुनिया में उसको जाना ही पड़ेगा ना एक दिन। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? कांति जी ने बड़ा ही तीखा जहर बोलते हुए अपनी बहू अनामिका से कहा। अनामिका रोते हुए हैरानी से एकटक कांति जी को देखने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास उसके पापा के लिए ऐसा अपशब्द का इस्तेमाल करेंगी, वो भी तब जब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अनामिका ने कहा, माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो मेरे पापा थे। हाँ हाँ बहू, पता है तुम्हारे पापा थे। अब वो कोई अमृत पीकर तो आए नहीं थे जो जाएंगे नहीं। चलो भाई, बहुत हो गया। कितने दिन हो गए? 20 दिन निकल गया और अभी भी तुम उनका शोक मना रही हो। भाई, अपनी गृहस्थी पर भी ध्यान दो, हमें भूख लगी है। चलो उठकर खाना बनाओ। अनामिका समझ गई कि सास के मुंह लगना ही बेकार है। ये बहुत ही कठोर दिल, पत्थर दिल है। नॉर्मल तो ताना मारती ही रहती हैं, किसी के मरने जीने का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। कांति जी सच में थी भी बहुत कठोर दिल महिला। उन्हें बस अपना ही दुख दिखाई देता था। खुद को अगर एक सुई भी चुभ जाए तो ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बताती कि तलवार लग गई हो। दरवाजे पर कोई भी आ जाए और बिना उनकी तकलीफ सुने चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उनकी सबसे बड़ी बात, तकलीफ तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि इसके बारे में सबको पता ना चल जाए। सारे गांव वाले को, मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों तक को। वो तब तक रोती रहती। और आज वही कांति जी बहू के बाप के मरने को छोटी मोटी बात बता रही हैं। फिलहाल तो अनामिका अपने आंसुओं को पोंछते हुए चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगी। वैसे भी वो कांति जी से बहुत कम बात करती थी, क्योंकि जब भी कोई बात करने जाती तो कांति जी उसे इतनी बुरी तरह से झिड़क देती, डांट देती, जिसके चलते धीरे धीरे करके अनामिका ने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। बस काम भर बातें करती थी। फिलहाल तो इस समय उसे अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि भैया भाभी का नेचर अच्छा नहीं था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि पापा के जाने के बाद अब अनामिका की माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। जाहिर सी बात थी, बेटी होने के नाते अनामिका परेशान रहती थी, लेकिन उसकी परेशानी कांति जी समझ नहीं पाती। धीरे धीरे करके 6 महीने निकल गए। अब अनामिका अपने आप को संभाल चुकी थी। माँ को समझाते हुए जिंदगी आगे बढ़ा रही थी कि एक दिन सुबह सुबह ही जैसे ही अनामिका सोकर उठी, अचानक उसके कान में कांति जी के जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। अनामिका डर गई, भागते हुए सास के पास गई। सास को रोता हुआ देख पूछने लगी, माँ जी, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हैं? सब ठीक तो है ना? अरे बहू, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। आज का तो दिन ही मनहूस है। मेरी चाची का देहांत हो गया, चली गई वो हम सबको छोड़कर। अभी मेरे भाई का फोन आया था। कहते हुए फिर से कांति जी रोने लगी। आवाज़ सुनकर अगल बगल की 2-4 औरतें भी भाग कर आ गईं कि आखिर कांति जी को सुबह सुबह हो क्या गया है। आने के बाद पता चला कि कांति जी की चाची मर गई। धीरे धीरे करके पूरे गांव में खबर फैल गई। खबर सुनते ही धीरे धीरे गांव की औरतें भी आने लगीं। जितनी भी औरतें आती रहती, कांति जी का रोना बढ़ता ही जाता। कांति जी ने सुबह से ना कुछ खाया था ना पिया था, बस रोए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से तो थोड़ी सी चाय पी थी। 3-4 दिन तक कांति जी का ड्रामा चलता ही रहा। आखिरकार एक दिन शाम को कांति जी के पति ने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे कांति, चुप हो जाओ। बुजुर्ग महिला थी, 90 साल की थी, तकलीफ में थी, महीनों से खटिया पकड़ रखी थी। ऐसे लोगों के जाने का दुख नहीं मनाते हैं। उनकी जिंदगी बन गई,
चली गई तो? इतना सुनते ही कांति जी भड़क गईं। हाँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरी चाची के बारे में ऐसा बोल दिया। 90 साल की हो या 100 साल की हो, मेरे माँ के समान थी। बचपन में खिलाया था हमें, ऐसे कैसे भूल जाऊं? सास की मुंह से इतना सुनते ही अनामिका को अपनी याद आ गई कि कैसे उसके पापा के मरने पर यही कांति जी ने कहा था कि बहू, तुम्हारे रोने धोने से तुम्हारा बाप वापस नहीं आ जाएगा। जो चला गया वो जिंदा नहीं हो जाएगा। एक दिन सबको ही मरना है। तुम्हारे बाप स्पेशल अमृत पीकर नहीं आए थे। नाटक मत करो, चलो खाना बनाओ। कांति जी की ये बातें अनामिका भूल ही नहीं थी। इसलिए सबके लिए खाना निकालने के बाद सास का खाना लेकर उनके कमरे में गई और कांति जी के आगे खाना रखते हुए बोली, माँ जी, खाना खा लीजिए। कांति जी ने कहा, अरे बहू, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? किस मुंह से खाना खाऊंगी मैं? मेरे मुंह में निवाला नहीं पड़ रहा। तुम लोगों को खाने की पड़ी है। किसी के दुख से मतलब नहीं रह गया तुम्हें? बस इतना सुनते ही अनामिका ने कहा, माँ जी, अब क्या मरी हुई चाची के लिए इतना रोना धोना? 90 साल की थी, मर गई तो मर गई। जो चला गया वो आपके रोने धोने से वापस थोड़े ही आ जाएगा। भूख लगी हमें, आपके चक्कर में तो हम लोग भूखे नहीं बैठेंगे ना। इतना सुनते ही कांति जी भड़क गई। भूल बैठी वो कि अभी वो अपनी चाची के मरने का शोक मना रही थी, रो रही थी। तुरंत ही गुस्से में चिल्लाते हुए अनामिका से बोली, बहू, शर्म नहीं आती तुम्हें? आग लगी है तुम्हारे पेट में। वहां मेरी चाची मर गई और तुम्हें खाने की पड़ी है। कैसी शर्म माँ जी, कैसी शर्म? आपकी तो चाची मरी है ना, वो भी 90 साल की थी, तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। और अभी कुछ महीने पहले मेरे पापा की अचानक से मौत हो गई थी, तो जब मैं रो रही थी तो आपने क्या कहा था मुझे, याद है आपको? यही भाषा आपने भी बोला था मुझे जो मैंने आपको बोला है। अब समझ में आया आपको कि उस दिन मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी? आपको अपनी चाची के मरने का इतना गम है। वो तो मेरे बाप थे। आपका दुख दुख है, बहू का दुख दुख नहीं होता। आपको छोटी सी चोट लग जाए तो ऐसा हो हल्ला मचाती हैं जैसे ऑपरेशन हो गया हो, और बहू का गला कट जाए तो आपके लिए ना के बराबर होता है। सही कह रही हो बहू। कांति, चुपचाप से चलकर खाना खा लो। बहुत नाटक फैला लिया तुमने। 4 दिन से तमाशा फैला कर रखा है। अब पूरा गांव जान चुका है, पूरा मोहल्ला जान चुका है, पूरे रिश्तेदारों में खबर फैल गई है कि तुम्हारी चाची मर गई हैं। अब तो शांत हो जाओ और जाकर खाना खाओ। तभी कांति जी के पति ने भी गुस्से में कांति जी से बोल ही दिया। बहू ने कम सुनाया था जो पति ने रही सही कसर भी पूरी कर दी कि सारे गांव वाले, सारे मोहल्ले वालों को पता चल चुका है, अब जाकर खाना खा लो। पति की बातें सुन कांति जी को बहुत शर्म आई। वो समझ गई कि हो ना हो बहू ने अपना बदला पूरा किया है, इसीलिए अब वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप जाकर उठकर खाना खाने लगी।